नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल एचडी विद राजवीर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कि हम लोग निरंतर आपको इससे पहले भारत भूगोल के बारे में कुछ क्लासेस उपलब्ध कराई, कुछ श्रृंखलाएं उपलब्ध कराई, एक क्रम से वीडियो आपको उपलब्ध कराए। आज उसी श्रृंखला में हम कुछ भारत के संविधान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, भारत का संविधान। किसके बारे में बात करेंगे? भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान लेकर के आए हैं हम दोस्तों, भारतीय संविधान पर हम बात करने वाले हैं। तो जब दोस्तों हम भारतीय संविधान पर बात करने वाले हैं तो आप जानते हो कि भारत संविधान की जब भी बात की जाए तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में नहीं जानते। भारतीय संविधान की हमने शुरुआत नहीं देखी, कैसे आया, कैसे बना, क्या क्या कारण हुए, क्यों इसे हमारे संविधान में आया, इसकी नींव कहां से पड़ी, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान की शुरुआत की, आज बात करने वाले हैं जब से भारत में हम ऐसा कुछ संविधान या बनने की प्रक्रिया आई। तो दोस्तों, जब हम लोग इस पर बात चर्चा करते हैं तो हमको सबसे पहले याद आता है सन 1600 ईस्वी का एक राजलेख याद आता है। क्या याद आता है भैया? 1600 ईस्वी का एक राजलेख था जो आपने पढ़ा होगा। सन 1599 ईस्वी में ब्रिटिश इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक कंपनी का गठन किया गया था। जो भैया क्या था, एक कंपनी का गठन किया था जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। क्या था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो जानी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो जानी गई थी भैया। अब देखो सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? 1600 ईस्वी के राजलेख के द्वारा भाई कहा महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र जारी किया था। मतलब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र जारी किया गया था। क्या था भाई? एक आज्ञा पत्र था, आज्ञा पत्र जारी किया गया था। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो जारी किया गया, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भैया जारी किया गया था। ये जो एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था, एक घोषणा पत्र जारी किया जिसके आधार पर कहा भाई हम क्या करेंगे, पूर्वी देशों के साथ हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो आगे चलकर यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब अपना प्रसार किया। आपने पढ़ा है 1608 ईस्वी में, थोड़ा हम इसका यदि हम बात करें, थोड़ा इसके इतिहास की बात करें तो सन 1608 भाई 1603 ईस्वी में क्या होती है, महारानी की मृत्यु हो जाती है। और महारानी की मृत्यु के पश्चात इसका जो उत्तराधिकारी जेम्स प्रथम बनता है। कौन बनता है भैया? जेम्स प्रथम बनता है। और जेम्स प्रथम ने क्या किया, महारानी की ही घोषणा पत्र को आगे बढ़ाया। और कैप्टन हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी जो भैया जहाज के माध्यम से कहाँ आया, सन 1608 ईस्वी में भारत आया। और जब ये भारत पहुंचा था तो उस समय जहांगीर का भैया शासन था। किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। और जब महारानी ने ये बात की थी तो उस समय अकबर का शासन हुआ करता था। तो जहांगीर का शासन था, लेकिन पत्र जो था ये अकबर के नाम लिखा हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी। हॉकिंस से जहांगीर प्रभावित हुआ था और भाई भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। इतनी बात तो हम लोग समझते थे। अब देखो हमने जब इसका अब हमने ये बात कही तो इसका हमारे भारतीय संविधान से क्या कनेक्शन है? हम भारतीय संविधान को क्यों उल्लेखित किया? तो जब भारतीय संविधान के बारे में बात आई तो धीरे धीरे कंपनी ने भारत में क्या किया, अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब जब व्यापार शुरू किया तो भारत में 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें भैया क्या किया, अपने थोड़ा अपनी क्या भागीदारी को बढ़ाई। और जब 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ, कब हुआ भाई? 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था भाई, कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764। 23 अक्टूबर 1764 में भाई क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ। और जब बक्सर का युद्ध हुआ भैया, बक्सर के युद्ध में हुआ क्या था? बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो भाई जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले थे, कौन था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सूबेदार थे वो हेक्टर मुनरो।
कौन था भैया? हेक्टर मुनरो। किसके बीच हुआ भाई ये बक्सर का युद्ध? हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब, और हेक्टर मुनरो तथा बंगाल के नवाब भाई कौन कौन था? बंगाल के नवाब थे। तो बंगाल का नवाब कौन था उस समय? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। बंगाल के नवाब मीर कासिम। अब देखो अकेले बंगाल के नवाब ने नहीं लड़ा था, अकेले बंगाल के नवाब नहीं लड़ा, लेकिन हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। ये किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। मीर कासिम और अवध के नवाब तथा अवध के नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउद्दौला। तथा अभी देखो बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे, और मुगल बादशाह, और कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और कौन था? और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा संयुक्त रूप से लड़ा गया। शाह आलम द्वितीय के द्वारा संयुक्त रूप से लड़ा गया। जब संयुक्त रूप से लड़ा गया, लेकिन भैया हुआ क्या? इसमें हेक्टर मुनरो विजित हुआ। कौन विजित हुआ? इस युद्ध में हेक्टर मुनरो विजित हुआ। हेक्टर मुनरो क्या हुआ? विजय प्राप्त की। हेक्टर मुनरो विजित हुआ, जीता। अब जब हेक्टर मुनरो विजित हुआ, जीत गया, तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय सब लोग पराजित हो गए, और 1764 से ही बंगाल पर कंपनी का शासन शुरू हो गया। किसका शासन शुरू हो गया? बंगाल पर भाई कंपनी का शासन शुरू हो गया। अब विजय तो भैया अंग्रेजों की हुई। किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की हुई। तो जब 1764 में बंगाल पर अंग्रेजों का भैया क्या हो गया? भैया बंगाल पर जब नवाब से पराजित हुए, तो कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया। अब जब कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, तो सन 1765 ईस्वी में, कब? सन 1765 ईस्वी में हुआ क्या भैया? क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, या भैया राजस्व संबंधी अधिकार, किसको चले गए? कंपनी को चले गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी या राजस्व संबंधी सभी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए। सभी अधिकार किसको चले गए? कंपनी को चले गए भैया। किसके पास चले गए? कंपनी के पास चले गए। अब देखो भाई, जब सभी अधिकार कंपनी के पास चले गए, तो अब क्या हुआ? जब कंपनी के पास चले गए भैया, तो यहाँ पर ये देखा गया, अब तो सारे कार्य कौन करने लगा? कंपनी करने लगी। यहाँ के राजस्व संबंधी आय, व्यय, लेखा जोखा सब कौन कर देखने लगा? कंपनी देखने लगी। जब कंपनी देखने लगी, तो इनको कंपनी क्या किया? इनको सब चलाने के लिए नियम और कानून बनाने लगी। क्या हुआ भैया? नियम और कानून बनाने लगी। जब नियम और कानून बनाने लगी, तो भैया ये शासन जो चला, जो कौन? यही कंपनी मतलब जो अंग्रेज को शासन जो हमारे इसमें चलने लगा, तो ये भैया कब से शुरू हुआ? 1764 से ये शासन शुरू हो गया। कब से शुरू हुआ? 1764 से। इसकी शुरुआत कब से मानी जा रही? जो शुरुआत हुई थी भैया, शुरुआत 23 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता तक चला। कब तक चला भैया? स्वतंत्रता तक चला। अब देखो
64 में आया। और कब इनका शासन समाप्त हुआ? 1947 में इनका जाकर के शासन समाप्त हुआ, जब हमारे लोगों ने बहुत ही क्या किया भाई, लड़ाइयां लड़ी, सब कुछ किया। उस समय बहुत लोगों की जानें चली गई। उस समय भैया क्या हुआ, अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ से समाप्त हुआ। इतनी बात समझ गए। तो देखो यहाँ पर अब इनके बीच कुछ ऐसे कार्य हुए, इनके बीच कुछ ऐसे कार्य हुए जो हमारे संविधान में आए। तो अब यहाँ पर देखो हमने बात की भारतीय संविधान के बारे में, हमने बात की। तो अब संवैधानिक विकास, जब एक बात आ जाती भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, किसकी बात आई? भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की बात आ गई। भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की बात आती है। संवैधानिक विकास की बात आई भाई, किसकी बात आई? भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की बात आई। जब भैया भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की बात आई, तो जब हमने चर्चा की तो भैया इनका जो संविधान का संवैधानिक विकास हुआ वो 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में भाई हुआ? 2 चरणों में हुआ। एक तो भाई कब रहा? कंपनी का शासन। क्या रहा भाई? कंपनी का शासन रहा। कंपनी का शासन हमने पढ़ा भाई, कंपनी का शासन। दूसरा भैया क्या हुआ? ब्रिटिश ताज या साम्राज्य का शासन। ब्रिटिश ताज या साम्राज्य, किसका भैया? साम्राज्य या महारानी का शासन, या महारानी का शासन, महारानी का शासन चला। अब देखो कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? तो कंपनी का शासन सन 1773 से लेकर के सन 1773 से लेकर के सन 1858 तक चला। कब से कब तक चला भाई? 1858 तक कंपनी का शासन रहा। किसका शासन रहा? कंपनी का शासन रहा। और 1858 से लेकर 1947 तक साम्राज्य का शासन रहा। 1947 ईस्वी तक किसका शासन रहा? साम्राज्य का शासन रहा। भाई देखो बहुत अच्छी, कंपनी का शासन 73 से लेकर 58 तक चला, और 58 से लेकर 1947 तक का किसका? साम्राज्य का शासन चला। इतनी बात समझ गए। अब देखो ये जो शासन हुए, इनको आगे करने के लिए तो हम सबसे पहले हम बात करें कंपनी के शासन की बात करें। किसकी बात करें? सबसे पहले हम बात करेंगे तो कंपनी के शासन की यदि बात करते हैं, तो जब हम कंपनी के शासन की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के शासन में सबसे पहले चलाने के लिए भाई, कंपनी को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाए गए। वही नियम और कानूनों को धीरे धीरे क्या हुआ? आगे बढ़ाया गया। तो जब कंपनी के शासन की आज हम बात करेंगे तो कंपनी के शासन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे 1773 का जो एक्ट बना था। कंपनी के शासन की बात करें तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के शासन की बात करेंगे। कंपनी के शासन की बात करेंगे। कंपनी के शासन की बात, तो कंपनी के शासन में जो पहला एक्ट बना था 1773 ईस्वी का एक्ट। देखो जो 1773 ईस्वी का जो एक्ट बनाया गया, यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1773 का जो एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भैया जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो भारतीय संविधान में जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका बहुत महत्व है। क्या है? भारतीय संविधान में जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट का एक विशेष महत्व, अपना एक विशेष प्रावधान है, बहुत महत्व है। अब देखो हुआ क्या था इस एक्ट में, भारत में क्या हुआ भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया गया। क्या किया गया? इस एक्ट के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, किसको भैया? कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित कर दिया गया। नियंत्रित व नियमित कर दिया गया, नियमित किया गया। भाई बहुत बड़ा काम हो गया। क्या हुआ? कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था।
मतलब ये कहा भाई, कहा अब निश्चित और नियमित रूप से ये कार्य करेंगी, ऐसा ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये क्या था, पहला कदम माना गया। अब देखो दूसरा काम क्या हुआ, इसी एक्ट के तहत, कौन, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भाई क्या हुआ, जो कंपनी में जो गवर्नर बनाए गए था, कौन था, कंपनी का गवर्नर, मतलब कंपनी को चलाने के लिए एक गवर्नर बनाया गया था, इस कंपनी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्या हुआ, इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को, किसको भाई, कंपनी के गवर्नर को, गवर्नर क्या था, जो कंपनी को चला रहा था, कंपनी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपसे क्वेश्चन किया जाता है किस एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो ये जो कंपनी का जो गवर्नर बना था, तो पहले आप क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, प्रथम गवर्नर जनरल, भाई क्या हुआ, जो कंपनी का गवर्नर था इसी को क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब ये कहां का गवर्नर जनरल बनेगा, तो ये बंगाल का बनेगा। क्या हुआ, इसी दिन कंपनी का जो गवर्नर था इसे भाई क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर, ये क्या कहलाता था, बंगाल का गवर्नर, और इसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इतनी बात समझ गए। देखो जो कंपनी के गवर्नर होते थे, अलग अलग जो क्षेत्र थे, तो वहां पर कंपनी का गवर्नर था, कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर था, कौन था, बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बनाया गया। कौन बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जब इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग है। कौन है भैया, वारेन हेस्टिंग। इस प्रकार जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन बना भैया, वारेन हेस्टिंग बना। बात समझ में आ गई। इस प्रकार भाई बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग बन गया। अब वारेन हेस्टिंग का होगा भाई प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। इतनी बात समझ गए। अब देखो इसी एक्ट के तहत और क्या काम किया गया, जो 1773 का ही जो रेगुलेटिंग एक्ट था, या इसी एक्ट के तहत भैया हमने पढ़ा था, हमारे पास 3 प्रेसिडेंसियां थी। क्या थी, हमने इससे पहले जब पढ़ा था 1726 के राजलेख में, तो वहां पर देखा था 3 प्रेसिडेंसियां थी। कहां कौन थी, कलकत्ता, मुंबई और बंगाल, कलकत्ता, मुंबई और बंगाल, मद्रास, कोलकाता और चेन्नई की जो प्रेसिडेंसियां थी, किसकी किसकी थी भैया, हमारे पास जो 3 अन्य प्रेसिडेंसियां थी, कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसियां थी, तो देखो हुआ क्या था, मद्रास और मुंबई, क्या था, मद्रास, मुंबई और कोलकाता या बंगाल प्रेसिडेंसी, या बंगाल प्रेसिडेंसी। तो भाई क्या था, मद्रास, मुंबई और कोलकाता या बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इसी एक्ट के तहत 1773 के एक्ट के तहत क्या किया गया, मद्रास और मुंबई को, मद्रास व मुंबई को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कहने मतलब जो मद्रास और जो मुंबई की जो प्रेसिडेंसिया के जो गवर्नर जनरल थे, यहाँ के जो गवर्नर थे, इन गवर्नर जनरल को बंगाल के अधीन कर दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन कर दिया गया। मतलब यहाँ का जो कार्य कौन देखने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल देखने लगा। कौन देखने लगा भैया, बंगाल का गवर्नर जनरल देखने लगा। इसी 1773 के एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत सन 1774 ईस्वी में, सन 1774 ईस्वी में क्या हुआ,
कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या किया गया भैया? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायालय की स्थापना की गई। अब किस एक्ट के तहत की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई? 1774 में। आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। कहां पर हुई? तो कोलकाता में हुई। किस एक्ट से हुई? 1773 के एक्ट से हुई। 1773 के एक्ट से हुई। अब जब यहाँ पर भैया सर्वोच्च न्यायालय बना कब? 1774 में। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। एक मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा शाह इम्पे। सर एलिजा शाह इम्पे था। अन्य जो न्यायाधीश थे ये क्या थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे भैया। ये क्या थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? सर एलिजा शाह इम्पे। अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट थे। अन्य भैया कौन थे? अन्य 3 थे। चैम्बर्स, लिमिस्टर व हाइट थे। ये अन्य 3 न्यायाधीश थे भैया। कहते ये अन्य 3 न्यायाधीश थे। इतनी बात समझ गए भैया। अब क्या हुआ? इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की सुविधा समाप्त कर दी गई। क्या हुआ? इसी एक्ट के तहत, किसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, क्या था भाई? कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। दोस्तों, प्रतिबंधित कर दिया गया। बहुत सही। क्या पूछा जाता है? किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारतीयों से उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भैया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 74 में हुई। 1774 में हुए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। भाई यहाँ पर 3 थे। एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा शाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे। इतनी बात समझ गए। इतना भाई क्या हुआ? और बहुत सारे काम हुए। जो 1773 यहीं से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो कानून आया, जो दूसरा एक्ट बना, एक्ट ऑफ क्या भैया बना? भैया कौन सा एक्ट बना? 1781 का एक्ट बना। कौन सा एक्ट बना? 1781 का एक्ट बना। 1781 का एक्ट। 1781 का एक्ट। जो 1781 का एक्ट है इसे संशोधनात्मक एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संशोधनात्मक एक्ट कहा जाता है, या इसी को अमेंडिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अमेंडिंग एक्ट कहा जाता है। कौन सा? अमेंडिंग एक्ट। कौन सा एक्ट कहा जाएगा भाई? अमेंडिंग एक्ट कहा जाता है, संशोधनात्मक एक्ट कहा जाता है, या संशोधनात्मक एक्ट, संशोधन एक्ट कहा जाता है। ये भाई का क्यों पारित किया गया? 1773 में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए। 1773 के एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया भैया। कहा जो 1773 एक्ट में जो हमारी कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए क्या किया गया भैया? एक एक्ट पारित किया गया जिसे अमेंडिंग एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे अमेंडिंग एक्ट कहा जाता है। इसी 1700, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संशोधनात्मक एक्ट किसे कहा जाता है? 1781 को कहा जाता है। इसी को अमेंडिंग एक्ट कहा जाता है। 1773 में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए इसे क्या किया गया? पारित किया गया। अब देखो इसी एक्ट के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में
क्या है, विधि बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया था। मतलब इसी एक्ट के तहत कि 1781 के एक्ट के तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में विधि या कानून बनाने के लिए, विधि बनाने के अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल को दे दिया गया था, गवर्नर जनरल की परिषद को दे दिया गया था। कहा गया भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो कानून बनाए जाएंगे वो वहां जो गवर्नर जनरल है वही कानून बना सकता है। तो दोस्तों आज हम 1781 के एक्ट अमेंडिंग एक्ट तक पढ़ा। इसी के आगे हम धीरे धीरे इसके सारे एक्टों को पढ़ेंगे, जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संशोधनात्मक एक्ट 1781 से क्यों बनाया गया, 1773 में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए। इसके तहत क्या बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भैया विधि बनाने का अधिकार दिया गया, किसको दिया गया, गवर्नर जनरल परिषद को दे दिया गया था। हमने कहा कि अब इसी तरह से हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब लास्ट में कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन लाइव लेकर आ सके। धन्यवाद दोस्तों।